हमारी अधूरी कहानी बचपन का प्यार। हेलो दोस्तों, आज की कहानी मेरी रियल लव स्टोरी इन हिंदी में है। मैं अपनी कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी से आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिश्ते में भरोसा बहुत जरूरी है। मैं 7वीं क्लास में आने वाला एक बहुत ही सीधा सा लड़का था, जिसे नहीं प्यार की समझ थी और न ही किसी चीज से कोई मतलब था। मेरा पूरा दिन स्कूल, ट्यूशन और बाहर दोस्तों के साथ निकल जाता था। फिर अचानक मेरी जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जिससे बिल्कुल अनजान था। मेरे घर के पास में ही मेरे एक रिश्तेदार रहते थे। उनके घर उनकी बेटी की शादी थी और उनके घर हमारा आना जाना बहुत अच्छा था। उनकी बेटी की शादी थी, वो मेरे घर मेरी बहन से मेहंदी लगवाने आए। उनके साथ एक लड़की आई जो उनके चाचा की बेटी थी। वह उनके गांव में रहती थी। जब मैंने उस लड़की को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर मुझे एक अलग ही सुकून और मासूमियत दिखी और उस दिन मुझे इस बात पर यकीन हो गया कि किसी से प्यार होने के लिए बस एक ही नज़र काफ़ी होती है। मानो जैसे पहली नज़र में ही वह अपना सब कुछ मान बैठा हो। मेरी उम्र इतनी नहीं थी कि मुझे प्यार की इतनी समझ होती, पर उसे देखा तो कुछ समझ नहीं आया। बस उसकी एक नज़र में ही मैं उससे प्यार कर बैठा। वो उस रात पूरी रात मेरे घर ही रुकी और बस उससे बातें करता रहा, पर उसके दिल में क्या था, मेरे बारे में क्या सोच रही है, मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे बस उसकी बातें सुनना, उसकी परवाह करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसे हंसाना, उसकी बातें, उसकी आंखें सब इतनी प्यारी थी कि मुझे डर लगने लगा था कि जब ये यहाँ से चली जाएगी तब मैं कैसे रहना। और न ही मेरी इतनी हिम्मत हो रही थी कि ये सब बता सकूं। फिर सुबह होते ही वो अपनी दीदी के साथ चली गई। उसी दिन शादी थी। जब वो चली गई तो मुझे उसकी बहुत याद आने लगी। मेरा दिल कर रहा था कि बस एक बार मैं उसे देख आऊं। और तभी मम्मी ने कहा कि बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, हम शादी में चलेंगे। ये सुनकर मैं तो जैसे खुशी से पागल हो गया था। और मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गया और मम्मी के साथ उसके घर गया। मेरे चेहरे पर अलग ही खुशी थी और मैं पगलों की तरह उसे इधर उधर देखने लगा और मुझे ढूंढते हुए उसके घर की छत पर जा रहा था। तभी वो मुझे जीने पर मिली। हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे और मेरी तरफ खत्म और मुझसे बोली, कैसे हो दीपू। मैंने कहा ठीक है, तुम बताओ। फिर हमारी थोड़ी सी बातें हुई। फिर उसे किसी ने आवाज दे दी, वो चली गई। और कुछ समय बाद भी उसका घर वापस आ गया। आने के बाद मेरे चेहरे की मुस्कान जैसे वही रह गई थी। और शादी के बाद वो भी अपनी गॉव चली और मैं उससे अपने दिल की बात नहीं कर पाया था। दिन बीत गया, मुझे उसकी बहुत याद आई। ऐसे ही 2 साल निकल गए। फिर एक दिन मुझे पता चला कि यहाँ जो उसके भाई हैं उनकी शादी है। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उससे मिलने की खुशी मना लगा। और फिर शादी वाले दिन मैं उनके घर गया और उसे देखा। वो पहले से और ज्यादा सुंदर हो गई थी, पर वो मुझसे बोली नहीं। और फिर हम सब शादी कर चुके थे। जब उसने मुझे देखा तो मेरी तरफ आए, मेरी बातों की तरह वो भी मुझसे मिलने के लिए बेचैन थी। उस रात मेरी उससे बहुत सारी बातें हुई, पर मैं उससे अपने दिल की बात अभी भी नहीं बोल पाया था। लेकिन उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ है। पर ये बात न वो बोल पाए और न मैं कुछ बोल पाया। फिर मैं अपने पिता के घर आ गया और मेरे दिल में उसके लिए प्यार और बढ़ने लगा। और उसके बारे में मैंने और ज्यादा सोचा और दुआ करने लगा देखने की, उससे मिलने की। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि वो यहाँ रहने आई है। मम्मी ने बताया कि अब 10वीं के आगे की पढ़ाई वो दबदबे से करेगी। मैं तो जैसे खुशी से पागल ही हो गया था। उनका घर मेरे घर से थोड़ा दूर था और फिर उसका एडमिशन अलग स्कूल में हुआ। लेकिन मुझे देखने के लिए उसके स्कूल के रास्ते से आने जाने लगा। वो मुझे दिखती तो होगी, पर मैं उससे बोल नहीं पाता था। अब हम बड़े भी हो गए थे, तो कोई गलत न समझे, हम इस वजह से रास्ते में नहीं थे। 1 साल तक ऐसे ही निकल गया। वो मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद थी। मम्मी भी बोलती थी कि तेरी शादी उसी से करूंगी। मैं खुश तो बहुत हुआ था, पर कभी मम्मी के सामने खुशी जाहिर नहीं की। अब हम 12वीं कक्षा में आ गए थे और 12वीं के आखिरी कुछ महीनों में जहां वो ट्यूशन जाएगी करती थी, मैंने भी वही ट्यूशन जाना शुरू कर दिया। इससे हम रोज मिलने तो लगे थे, पर नहीं थे। मैं उसे लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। उसने देखे बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं मिला। मुझे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा। उसके साथ बहुत से सपने देखने लगा। और फिर हमारे बारे में ट्यूशन में सभी पता चल गया था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो साल भी निकलने को था, कुछ ही दिनों का हमारा ट्यूशन रहा था। पर न वो कुछ बोल पा रही थी और न मैं। एक दिन ट्यूशन में कोई नहीं आया था और हमारी मैम को भी हमारे बारे में सब पता था। 30 मार्च 2017 गुरुवार का वो दिन था।
उस दिन मैम ने हमसे कहा कि जब तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो बोल क्यों नहीं देते। मैम ने हमें समझाया और कहा आज तुम दोनों बात करो, पर वो भी चुप होकर सिर झुकाकर बैठी रही और न मैं बोल पा रहा। फिर मैम ने कहा अगर बोल नहीं सकती तो लिख दो। तब मैंने उसका रजिस्टर लिया और उस पर आई लव यू लिख दिया। फिर उसने भी उसी के नीचे लव यू टू लिख दिया। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उस दिन मुझे जैसे सब कुछ मिल गया था। मैम ने मुझसे कहा कि दीपू ये छोड़कर बहुत प्यार करती है, इसे कभी नहीं छोड़ा और हमेशा इसके साथ देना। उस दिन वो भी बहुत रोई, मैंने उसे चुप करा दिया और फिर हम अपने अपने घर चले गए। हम दोनों ही बहुत खुश थे। फिर रात को 11 बजे के आसपास उसकी कॉल आए और हमारी बातें होनी शुरू हो गईं। हमने एक दूसरे को यकीन दिलाया कि हम हमेशा साथ रहेंगे। हमारा प्यार और भी बढ़ता गया। 3 साल हमारी कहानी बहुत अच्छी चलती रही। फिर उसकी कुछ मजबूरी थी, जिस वजह से हमारी बात नहीं हो पाई थी और न ही हम कभी मिल पाते थे। एक दूसरे को देखे हुए भी महीनों निकल जाते थे। फिर पता नहीं हमारे प्यार को किसकी नजर लगी, हमारे बीच लड़ाई भी बहुत होने लगी। कुछ गलतफहमियां उसने मेरे दिमाग में भर दी, कुछ मैं खुद ही ज्यादा सोचने लगा। मैं उस पर बहुत शक भी करने लगा, क्योंकि मैं बहुत डरता था खोने से। मुझे डर था कहीं कोई मुझसे दूर न कर दे। धीरे धीरे हमारी बात भी बहुत काम होने लगी। जब बात होती थी तभी लड़ाई हो जाती थी। मैंने अपने पूरे परिवार को उसके बारे में बता दिया था। मेरे घर के भी शादी के लिए तैयार थे। आज हमारी बात शुरू हुए 6 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अब हमारी बात नहीं होती, पर प्यार हम आज भी उतने ही करते हैं। मैं आज भी उसके इंतजार में रहता हूँ, चाहता हूँ सब पहले जैसा ठीक हो जाए, पर कर नहीं पा रहा। अब मुझे पता नहीं मेरे प्यार का आगे क्या होगा। मैं नहीं जानता अब कभी हम एक हो पाएंगे या नहीं। कुछ गलत फहमियों की वजह से हम आज एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।